तो बच्चों यहाँ पे हम प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन देखने वाले हैं। यानी कि आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है विद्युत धारा, उसी चैप्टर से प्रतिरोध का समांतर क्रम लिया गया है। इससे पहले हमने श्रेणी क्रम देखा था प्रतिरोध का, उससे पहले श्रेणियों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा था। आज हम प्रतिरोध का समांतर क्रम देखने वाले हैं। जो यहाँ पे प्रतिरोध होंगे उनको आपको एक सीध में लगाना होगा, यानी कि ऊपर नीचे फिर उससे नीचे इस तरीके से लगाना होगा। तो आपका समांतर क्रम का फिगर बनता है। तो समांतर क्रम का फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा। श्रेणी क्रम में ये R2 जो है इसी के बगल में, R3 के बगल में होता, R1 उसके बगल में होता। तो आपके एक सीध एक लाइन में जो अभी बोले तब आपका वो श्रेणी क्रम होता है, एक सीध में बोले तब आपके वो समांतर क्रम होता है। ठीक, तो इसी के हिसाब से थ्योरी ले लेते हैं कि माना 3 प्रतिरोध जिन्हें समांतर क्रम, यहाँ पे श्रेणी कट हो गया तो समांतर क्रम R1 R2 R3 में जोड़ा गया है। यानी कि 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें श्रेणी क्रम R1 R2 R3 में जोड़ा गया है। इसमें एक धारा I प्रवाहित करने पर, यहाँ पे एक धारा ये सेल लगा हुआ है जहां से एक धारा I प्रवाहित करने पे ये जो धारा होती है ये I1 R1 I2 R2 I3 R3 में विभक्त हो जाती है। वही लिखा हुआ है I1 R1 I2 R2 व R3 R3 में I3 R3 में विभक्त हो जाती है। और इनका विभवांतर जो है v हो तब, जब इनका विभवांतर जो है वो v हो तब, यहाँ पे आपका v समान रहेगा, वहां पे जो आपका श्रेणी क्रम हमने देखा था वहां पे आपकी I समान थी। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिख देना होगा कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है, यानी कि जो v है वो एक ही रहेगा, समान ही रहेगा, v1 v2 v3 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे धारा का मान I1 I2 I3 हो जाता है। वहां पे धारा समान थी, यहाँ पे विभवांतर समान था। उसके बाद लिखना होगा तब ओम के नियम से v, ओम का नियम आपका क्या होता है, v बराबर आई आर होता है। तो v बराबर I1 R1, v बराबर I2 R2, v बराबर I3 R3। तो यहाँ से हमको I का मान निकाल लेना होगा, क्योंकि I के फार्मूले में हम रखकर इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो I बराबर हम I1 बराबर हम ज्ञात कर लेते हैं। जब I बराबर करेंगे तो ये R1 है, यहाँ इसके नीचे चला जाएगा, और जब इसको पलट देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा I1 बराबर V अपन R1। यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, R1 जो है V के नीचे चला जाएगा, तो V के नीचे R1 आएगा। I1 बराबर V अपन R1, I2 बराबर V अपन R2, I3 बराबर V अपन R3। तो ये आपका आ गया। उसके बाद हमें ये वाला फार्मूला लगा देना है, क्योंकि हमें पता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये हमें फार्मूला लगा देना। इसमें आपको I का मान अगर रखना चाहें V अपन R तो रख सकते हो, वरना I ही आप लिख देंगे तो वही कोई दिक्कत नहीं होगी। I1 I2 I3 का आपको ये वाला मान रख देना है। तो हमने उसके बाद लिखेंगे तब माना तुल्य प्रतिरोध R हो तब हमें यहाँ पे I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 रखेंगे। I की जगह पे हम V अपान R रख लेंगे, अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। और उसे उसके बाद आप यहाँ पे जब V अपान R रख देंगे और यहाँ से हम V कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे V समान है, V कॉमन ले ली तो आपका आ गया 1/R1 1/R2 1/R3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब ये 1 में आ जाएगा उसके बाद जो ये वाला V है, ये वाला V है कट जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन। यानी कि उसमें जो था वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था, यहाँ पे जो है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में यही फर्क होता है। श्रेणी क्रम में आपका जो होता है वो धारा समान रहती है, और समांतर क्रम में जो आपका होता है वो विभवांतर समान रहता है। यही तो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक, बाकी फिगर थ्योरी और ये सब आप आराम से कर लेंगे। ये वैसे आपके एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन इनसे आपके न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से 2-3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद जब आपका ये फॉर्मूला आ जाए यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाए, उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पे कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी कि जब तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध अगर 2 है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध से सबसे प्रतिरोध कम होगा, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध जिसका होगा, यानी कि अगर एक भी उसका प्रतिरोध है सबसे कम वाला, तो उससे भी कम होगा ये 2, क्योंकि वो ये 1/2 में रखा हुआ है, ये 1/1 में रखा हुआ है, ये आधा हुआ, ये आपका 1 हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होगा उसका मान सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है।
तो ये आपको लास्ट में लाइन लिख देनी है। उसमें भी एक लास्ट में लाइन लिखाई थी, वो भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप इतना ही करके छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस लाइन से आपका एक अलग इफ़ेक्ट पड़ जाता है। ऐसा लगता है एग्ज़ामिनर को कि बच्चे ने असल में तैयारी की है, तो आपको पूरे नंबर देने की कोशिश करता है, एक भी नंबर काटने की कोशिश नहीं करता है, ठीक? तो आप इसका ऊपर सा स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये तो कभी-कभी पूछा जाता है, लेकिन इनसे डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। और जो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर उसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं होती, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, वरना आप इतना करके आ जाएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।